एक्सरेज की बात करेंगे हम लोग, एक कंटिन्यूअस एक्सरेज, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरेज का जो स्पेक्ट्रम होगा, जो कंटिन्यूअस एक्सरे से मिलेगा, वो कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम होगा, वो कंटिन्यूअस प्रकार का होगा, जिसमें सभी वेवलेंथ शामिल दिखाई पड़ेंगी। और जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होगी, उसमें पर्टिकुलर कुछ खास खास वेवलेंथ का ही एमिशन हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक वर्ड कहां से आ रहे हैं। अब आप अगले पन्ने पे हम लोग एक्सरे स्पेक्ट्रम देखिए आया, यहां पर हमने बताया आपको कि दो प्रकार की हैं। It has been observed that X-ray spectra emitted by all the target material consists of a continuous spectrum having radiations of all possible wavelength within a certain range and superimpose upon it sharp the line spectrum of definite wavelength known as characteristic spectrum. The lines being characteristic of the material and its target. ठीक है। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ओरिजिन और मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीजें जो हमने बोला है बस यही है। और इसके बाद अगले पन्ने पे आइए। हाँ आइए, दिख नहीं रही है किताब, आ रही है क्या? अच्छा मैं एक मिनट देखता हूँ। आ रही है सर। अच्छा देख रहा हूँ बेटा, पीछे वाला पेज हाँ दिखा भाई, आगे वाला 273 पेज। हाँ अब 274 पे आइए, 274 पे आ जाइए। हाँ वहीं पे भाई, बस सही है। अच्छा चलो खैर, इसको तो बाद में बोलते रहेंगे, इसको देखकर इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आप अपनी कॉपी और पेन पे ये लिखिए कि जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस ये हैं कि जैसे कि आपसे कहा जाए कि एक्सरेज की इंटेंसिटी को कौन कंट्रोल करेगा और क्वालिटी को कौन कंट्रोल करेगा। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि एक्सरे की इंटेंसिटी को कौन कंट्रोल करेगा। दो चीजें है ना, एक्सरे की इंटेंसिटी को कौन कंट्रोल करेगा? फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, एक्सरे की इंटेंसिटी को कंट्रोल फिलामेंट में बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट करेगी। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा गर्म होगा, तो ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो टारगेट पे ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा एक्सरेस निकलेंगे। तो आप देखिए फिलामेंट में बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट, फिलामेंट में बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट किस बात को कंट्रोल कर रही है? इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे को कंट्रोल कर रही है। लिख लीजिए, है ना, ये लिखा हुआ है भाई, किताब में लिखा हुआ है इसको, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तो मिलेगा। अब चूंकि पन्ने पलटने में टाइम लगेगा तो इसलिए मैंने जो बातें कह सकता हूं आपके सामने डायरेक्टली बोल दे रहा हूं। दूसरी चीज क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है वेवलेंथ से, यानी कि पेनिट्रेशन पावर। क्वालिटी की बात ना करें, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पेनिट्रेटिंग पावर पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है इंटेंसिटी किससे गवर्न हो रही है, तो आप कहेंगे फिलामेंट की करंट से गवर्न हो रही है। और आपसे पूछा जाए पेनिट्रेटिंग पावर किससे गवर्न हो रही है, पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि तुमने बताया ना कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है हमें जो लिखी हुई है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 1 एंगस्ट्रॉम से भी 100 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, लेकिन 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम मैंने लिखा हुआ है इसमें। तो आप ये समझिए कि जो 0.1 या 1 एंगस्ट्रॉम की जो हमारे पास वेवलेंथ है एक्सरे की, ये कम वेवलेंथ है, और इसका इस्तेमाल हम लोग इंजीनियरिंग में करते हैं। जैसे भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है, अब भाखड़ा नंगल बांध बंधा हुआ है तो वहां पर सरिया लगाई गई होगी, आरसीसी लगाई हो गई, लोहा लगाया गया होगा, पानी लगातार वहां पर जो नदी का पानी इकट्ठा है उस पर प्रेशर मार रहा है, धीमे धीमे उसके अंदर क्या होगा, कोरोजन होगा, जंग लगेगी, कहीं पर क्रैक्स आ जाएंगे। तो अब कैसे पता लगाए, जैसे हमारे शरीर में हड्डी टूट जाए तो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे ही कोई बांध, इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसके जो सरिया है वो अगर अंदर टूट गया तो कैसे पता लगेगा? वो भी एक्सरे करने से ही पता लगेगा ना भैया। तो कौन सा एक्सरे करोगे? स्ट्रॉन्ग एक्सरेस। स्ट्रॉन्ग एक्सरेस का मतलब पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा कब होगी? जब वेवलेंथ कम होगी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना। तो 1 एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम के अराउंड जो वेवलेंथ होती है, जो फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेस की बात कर रहा हूं मैं, वो जब अप्लाई की जाती है तो भाखड़ा नंगल जैसे बांधों के जो दीवार बनी हुई है, या बड़े बड़े जो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, या बड़े बड़े जो हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो 50 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, उसमें जो सरिया लगा हुआ है, उनमें जो क्रैक्स आ जाएंगे, उनको कौन पता लगाएगा? उसमें यही एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि जो वेवलेंथ है उसको कम से कम रखकर हम उसको पता लगा सकते हैं।
तो अब जाहिर सी बात है तमाम सेक्शन पे एक्सरे लिया जाए, पता लग जाएगा कि कहाँ क्रैक आ गया, फिर इसको रिपेयर किया जाए, वहां का तोड़ा जाए, वहां का सरिया निकाला जाए, अगर रिपेयर हो सकता है रिपेयर किया जाए, नहीं तो नया बनाया जाए। एक बार क्या हुआ कि इसमें भी आप बताना चाहेंगे कि हमारा इंटरेक्शन था, एक व्यक्ति थे भाखड़ा नंगल में, उन्होंने इंजीनियर थे और इन्योसिस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की थी। नेहरू जी उनको लेके आए और नेहरू जी ने उनसे कहा कि आप क्या देश का निर्माण नहीं करेंगे। वो मेरे मतलब बहुत मेरा इंटरेक्शन रहा उनसे, उन्होंने मुझे स्टोरी नहीं सच्ची बात बताई थी। तो उनको वहां हालांकि $750 डॉलर मिलते थे, लेकिन चूंकि भारत का निर्माण करना था इसलिए वो नेहरू जी के कहने पर आ गए। नेहरू जी के जानने वाले लोग थे। से रेडियो एक्टिविटी जो गामा रेज निकल रही थी उससे बहुत जबरदस्त उसका पूरा परिदृश्य निकाल लिया और उसके बाद उनको पता लग गया कि भाखड़ा नंगल में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही। तो कहने मतलब इंजीनियरिंग में हाई पेनेट्रेटिंग पावर वाली एक्सरेज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। या किताब हमारा क्या हो गया, माइक्रोफोन अनम्यूटेड हो गया? नहीं सर, किताब अच्छा, मैं चला गया। किताब चला गया, कोई बात नहीं, हम तो हैं, हम तो किताब हम ही ने तो लिखी है। परेशान क्यों हो रहा है अनुभव चौरसिया? जी सर। जी सर। मेरा आवाज आ रही है? जी सर। हमारी आवाज आ रही है? जी अच्छा सर। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा वीडियो स्टॉप हो गया। स्टॉप वीडियो तो अब चलने लगा। तो मैं ये चलिए। कह रहा था कि किताब को जाने दीजिए, किताब की जरूरत ही नहीं है, अब किताब के बगैर पढ़ाएंगे, किताब हो चुकी जितनी पदानी थी। अगर वैसन सारी शेयर कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, हम बात तो कर ही रहे हैं आपसे ना। तो मैं ये बता रहा था कि आपको ये समझ में आ गया कि इंटेंसिटी, एक्सरे की इंटेंसिटी किससे गवर्न हुई? एक्सरे की इंटेंसिटी गवर्न हुई फिलामेंट में बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट से। और पेनेट्रेटिंग पावर किससे गवर्न होगी? समझ सकते हो, जितना तगड़ा वोल्टेज डिफरेंस होगा, वोल्टेज ही तो एनर्जी का प्रतीक है। वोल्टेज को कैसे डिफाइन करते हो? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, है ना? नहीं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वो तो पोटेंशियल की डेफिनेशन इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। तो कहने मतलब है कि वर्क डन की बात हो रही है ना इसमें। यस, तो वर्क डन की जब बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन माने एनर्जी। तो वोल्टेज तो भैया एनर्जी का ही प्रतीक है ना। वोल्टेज तो एनर्जी का ही प्रतीक हुआ ना। तो वोल्टेज अगर एनर्जी का प्रतीक हुआ तो तुम्हें एनर्जी है यानी पेनेट्रेटिंग पावर बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? पेनेट्रेटिंग पावर बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? में लिखिए स्मॉल ई इंटू कैपिटल वी, ये ईवी आ गया। अच्छा, ईवी किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर है। एच न्यू के बराबर नहीं होगा? हेलो, होगा सर। हाँ, और Yes, न्यू sir. किसके बराबर होगा? सी बटे लैम्डा के बराबर होगा, C by है lambda, ना? sir. नहीं होता। अब मैं वैन सारी किताब शेयर करें तो ग्राफ दिखा देता मैं। हाँ, यस, आ गए और इन्होंने दिखाना शुरू किया था कुछ। वैसन सारी दिखाइए भाई, इससे आगे कोई जाओ बात भाई। नहीं, कोई बात, हम इंतजार करेंगे यार, जी हम सर। इंतजार करेंगे, है ना? हम इंतजार करेंगे। हम इंतजार भाई करेंगे भाई। इसके हो गई? इसके अच्छा आगे अच्छा, वाला शेयर पेज हो गई, भाई। लेकिन वैश भाई, इसके आगे ये वाला बता रहता हूँ पेज। तो, अरे यार किसकी, हाँ, तुम लोग समझदार हो, वो ग्राफ वाला पेज खोल दो जरा सा, तब तक मैं इन लड़कों की फोटो इसके लेता आगे रहूं। वाला
तुम लोग को 76 भेजता भी तो हो तुम लोग। एक पेज और आगे जाओ भाई। हाँ भाई यही यही है। वैस अंसारी तो अपनी फोटो दिखा रहे हैं। अरे जाने दो समय से किताब आ गई, वो तो बाद में तुम लोगों का शेयर हो सकती है तो मैंने मान लिया, वरना तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं थी किताब की। किताब की कोई आवश्यकता नहीं है ना, किताब से आसानी हुई, नो डाउट। किताब की अपनी वैल्यू है। कहा गया, अच्छा सुनो, उसमें भी वेबसाइट में भी अपलोड कर दिया है शायद इन लोगों ने, तो उसमें इसमें फायदा ये होगा कि अभी मैं और चीजें डालूंगा तो वेबसाइट में जाता रहेगा, तो हमारा मटेरियल सबसे पहले पहुंच गया है वहां पर, तो आप बिल्कुल भी इसको देखते रहिए। किताब दिख नहीं रही भैया आपको? दिख रही है? हाँ देखिए देखिए देखिए, हाँ ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देख लीजिए प्लीज। देखिए रिलेटिव इंटेंसिटी और उसमें वेवलेंथ। ये किसी को, अच्छा वेटिंग कर रहा था कोई, तो ये रिलेटिव इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ है। मैं ये दिखा रहा था तुम लोगों को, देखो ये ग्राफ कंटिन्यूअस दिखाई पड़ रहा है, और ऊपर जो है ये जो बीच बीच में ये ऊपर दिखा नहीं पड़ रहा है कि जैसा लग रहा है कि कुछ चोटियां बन गई हैं। ये चोटी वाला जो बन रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, और जो कंटिन्यूअस बना हुआ है वो जो स्मूथ कर्व बना हुआ है ये पूरा। यस, शाबाश व्यास यार, तुम तो बहुत जबरदस्त लड़के हो, तुम समझ गए क्या कहना चाह रहा था। देखिए इन्होंने जिसको ब्राउन कर पिंकिश कर दिया है इसको, यही कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, यानी कि ये जो पीक्स दिखाई पड़ रही है थोड़ी सी, ये के शेल, एल शेल, एम शेल के इलेक्ट्रॉन को उड़ा देने से आती है। और ये कंटिन्यूअस वाली क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है वो तमाम लोगों को क्या करता है, तमाम न्यूक्लियस से टकरा टकरा के, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस से टकरा टकरा कर तमाम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को वो निकालता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने बताई थी, और इसके पहले वाले पेज में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ। और अब इसके बाद हम आते हैं मोसले लॉ पर, और मोसले लॉ को बताना चाह रहे हैं। देखिए डुआन हांट लॉ वही था जो मैंने आपको बताया था, ईवी बराबर एच न्यू मैक्सिमम, और न्यू मैक्सिमम को सी बटे लैम्डा मिनिमम लिखा है। तो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको एक और शब्द आता है डुआन हांट लॉ, ये आपको इसी पन्ने पर आगे मिलेगा जहां पर फार्मूला जो लिखा है लैम्डा मिनिमम वाला मैंने, वहीं पे डुआन हांट लॉ भी कहते हैं। तो कभी डुआने हांट लॉ आ जाए और आप घबरा मत जाइएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तमाम वो जो ब्रेमे स्ट्रिंग वगैरह जो लिखा हुआ है वर्ड्स, वो यही सब है, न्यूक्लियर कोलिजन्स वगैरह से रिलेटेड है। अच्छा, अब आपको बताएं मोसले लॉ क्या होता है। मोसले लॉ पे आ जाइए, अगले लास्ट पन्ने के पास होगा। आज हमको लगता है क्लास से ज्यादा लंबी खिंच रही है। हेलो, हाँ इसके अगले पन्ने पे आओ। प्रदीप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? प्रदीप ने हाथ रेस हैंड किया है। प्रदीप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मोसले लॉ आ गया। देखिए मोसले लॉ देख लीजिए। मोसले लॉ क्या है? मोसले का नाम सुना है कभी आपने? मोसले लॉ पर ही मेंडलीफ ने मोसले लॉ से ही पूरा मामला बनाया था। मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक वेट के आधार पे थी, लेकिन जब मोसले ने ये बताया कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम है उसकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करती है टारगेट के। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, देखिए अंडर न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। वैस अंसारी इसको जरा हाईलाइट करिए, मोसले लॉ को कर दीजिए। यस, ये इक्वेशन जो आ रही है यही मोसले लॉ है। इसमें न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, बी ए कांस्टेंट है। और ये ग्राफ पता होना चाहिए आपको, के अल्फा के बीटा, अंडर न्यू और जेड के बीच में ग्राफ जो आ रहा है के अल्फा के बीटा। के अल्फा का मतलब क्या है? के शेल में पहला ट्रांजिशन हुआ, यानी कि के शेल में एल से जब आएगा तो के अल्फा आएगी, और अगर के शेल में एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो वो के बीटा कहेंगे। के ऊपर कौन है? एल,
और एल के ऊपर कौन है, एम। तो अगर एल से के में आएगा तो पहले वाली आएगी, इसको के अल्फा कहेंगे, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ के, इसको के अल्फा कहेंगे, फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ के को के बीटा कहेंगे। तो एल से जब के में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो के अल्फा, और जब एम से के में हो रहा है तो के बीटा। तो ये एक्सरे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज, मोसले लॉ का डेरिवेशन पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए चीजें खत्म हो गई। मोसले का डेरिवेशन काफी बड़ा डेरिवेशन है, बोसला है, लेकिन छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स एक्सरे के आप अपने जो 12th की किताब है उससे कर लें, या मेरे सॉल्व एग्जाम्पल जो दे रखे हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि केवल सॉल्व एग्जाम्पल जरूर कर लें, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हमारे बना रखे हैं। तो आप जो पूछ रहे थे एमसीक्यू, तो एमसीक्यू देखिए कहां से बनेगा, एमसीक्यू बनेगा उसी से तो बनेगा जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। पहले तो सॉल्व वाले सारे कर लीजिए, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो मेरी किताब में दे रखे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जो ना है उसको आप पूछिए। एक सेशन अभी हम लेंगे आपका, आप कल तो नहीं लेंगे।